जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज फिर हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल के वीडियो आप लोग का अलजेब्रा का गया था, आज मैं मिक्स क्वेश्चन नंबर सिस्टम का लाया हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में, जो आज वेलकम से स्वागत किया है मैंने। आप लोग को लग रहा होगा कि सर कैसा कैसा सवाल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखा दूँ। चलिए सर, देख रहे होंगे प्रश्न को आप लोग। कहता है कि एक संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो यदि n स्क्वायर को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप अपने मन से कोई संख्या n एक मानिए, इसको अगर 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 2 बचेगा। लेकिन फिर यही संख्या n स्क्वायर को अगर आप 5 से भाग देंगे तो कहता है कि इसका शेषफल क्या बचेगा, ये हम लोग को बताना है। तो सर एक संख्या n है, हमने मान लिया कि यहाँ पे संख्या 7 होगा, इसे 5 से अगर भाग दिया जाएगा तो एक बार में लगेगा सर, तो शेषफल 2 बच रहा है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर संख्या 7 क्यों माने हैं आप, कोई और भी संख्या तो मान सकते थे। तो जी बिल्कुल मान सकते थे, लेकिन आप ऐसा कोई संख्या मानिएगा जिसे 5 से भागा देने पर शेषफल 2 बचना चाहिए। जैसे हम 7 माने हैं, आप 10 भी मान सकते हैं, 10 में भी अगर हम 5 से भाग देंगे, 12 भी मान सकते हैं, अगर 12 में भी अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो कोई भी संख्या आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते रीजन ये है कि भागा देने पर शेषफल 2 बचना चाहिए। अगर 2 शेषफल बच रहा है तो दुनिया का कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। फिर कहता है कि यदि n स्क्वायर को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो भैया हम n की जगह तो 7 माने थे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, इसमें अगर 5 से भाग दिया जाए तो 5 9 45, शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। यानी कि कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सवाल NTPC 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 1 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ टर्म करके एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। वहां पे एक फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1, ऐसा एक फार्मूला वहां पे पढ़ना हम लोग को। लेकिन सर हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग विदाउट फार्मूला से इस सवाल को बनाएंगे। कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है। कभी भी अगर ऐसा सवाल रहता है तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ऐसा सवाल रहता है कि 1 और 700 के बीच, 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य होता है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, चुपचाप आप 700 में 17 से भाग दे दीजिएगा। 700 में अगर हम 17 से भाग देते हैं तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 2 बचेगा, 2 और 0 20, यानी कि 17 एकम 17। और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर 2 को रहते यहाँ पे तब से 100 से 700 के बीच में रहता तो वैसा सवाल भी हमने आगे लिया है। अगर 2 को रहेगा 100 से 700 के बीच में अगर रहता तो क्या किया जाएगा, वैसा सवाल भी आप लोग को मिलेगा। कहता 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल में हम लोग को 2 गो फार्मूला पढ़ना है। पहला फार्मूला पढ़ना है कि a के पावर n बटा a माइनस 1 अगर रहता है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर a के पावर n बटा a प्लस 1 अगर रहेगा तो n अगर सम संख्या रहेगा तो रिमाइंडर 1 होता है, और n अगर विषम संख्या रहता है तो रिमाइंडर a होता है। यहाँ पे हम लोग को 2 फार्मूला पढ़ना है शेषफल के अंतर्गत में। रिमाइंडर जब आप लोग पढ़िएगा तो रिमाइंडर में शेषफल में आप लोग को 2 फार्मूला पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ कहता है सर कि 19 के पावर 300 को 20 से अगर विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो भैया सबसे पहले आप लिखिए 19 के पावर 300 में भागा देना है 20 से, और लिख करके आप दिमाग लगाइए कि दोनों में से कौन फार्मूला पर ये सवाल जा रहा है, कौन फार्मूला पे लग रहा है कि ये सर ये फार्मूला पे जा रहा है। तो बोलिएगा सर कि नीचे वाला देखिए ऊपर वाला से 1 ज्यादा है, तो नीचे वाला अगर ऊपर वाला से 1 ज्यादा है तो ये इस फार्मूला में दिख रहा है। लेकिन ये फार्मूला का 2 कंडीशन है कि अगर सम रहेगा तो 1 होगा और विषम रहेगा तो a होगा। तो पावर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर सम है, तो पावर सम है और प्लस वाला फार्मूला पे जा रहा है। पावर सम है और प्लस वाला फार्मूला पे जा रहा है, तो सम की स्थिति में कौन आंसर होता है, 1, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि अगर आप फार्मूला याद रहा तो आप इसका आंसर बिल्कुल जल्दीबाजी में और आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि p और q एक 2 अंकों वाली संख्या है, pq माइनस qp निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। तो सर देखिए इसका कहने का मतलब है कि ये 2 अंकों वाली एक संख्या है, इसी को उलट दिया गया है, और दोनों को उलट करके अगर घटाया जाएगा
और घटाने के बाद ये बताइए कि 4 ऑप्शन में से किससे कटेगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी 2 अंकों की संख्या को उलट करके अगर घटाइएगा तो उसका जो अंतर आएगा वो हमेशा 9 से कटता है। जैसे आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जो इच्छा करे वो एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने मान लिया कि 12 है, लेकिन अगर इसको उलट देंगे सर हम तो 21 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे अगर तो 9 आएगा। देखिए 9 आ रहा है, अंतर तो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। या तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसे मान के चले कि 35 है, इसको उलट दीजिएगा तो 53 हो जाएगा। तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गए, देखिए 18 है, और 18 तो किससे कटता है, तो 2 से कट रहा है। तो दुनिया में किसी भी 2 अंकों की संख्या अगर रहता है और उसको अगर उलट करके घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद जो उसका अंतर आता है वो हमेशा किससे कटता है, 9 से। चलिए अगला कहता है 41 के पावर 43, 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 किससे विभाज्य है। मैंने अगर इस पावर को अगर हल कर दिया जाए और हल करके अगर भागा दिया जाए तो भागा देने के बाद बताइए कि किससे पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, फैक्टर, गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। वहां पे 4 फार्मूला इस प्रकार से हम लोग को याद करना पड़ता है। 2 फार्मूला माइनस वाला होता है कि a के पावर m प्लस b के पावर m। अगर m बराबर अगर सम संख्या रहे तो इसका एक फैक्टर होता है a प्लस b। लेकिन इसी में एक फार्मूला और पढ़ना है कि a के पावर m प्लस b के पावर m। और यदि m बराबर विषम संख्या रहेगा, सम संख्या में कोई फैक्टर नहीं होता है, कोई फैक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं बता देता हूं। कोई फैक्टर नहीं होता है, काहे नहीं होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। विषम संख्या अगर रहा तो इसका एक फैक्टर होता है a प्लस b। फिर इसी प्रकार से 2 फार्मूला और होता है माइनस वाला। तो जब उसका क्वेश्चन आएगा आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, जब माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको भी मैंने क्लियर करके बता दूंगा। अब जरा समझिएगा सर कि प्लस वाला में सम पावर रहेगा तो इसका कोई फैक्टर का नहीं होता है, और प्लस वाला में अगर विषम पावर रहता है तो इसका एक फैक्टर का होता है। तो आप लोग जानते हैं सर कि a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर अगर कर देंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इसमें एक भी फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सर इसके बीच में माइनस आ गया है, और फैक्टर का मतलब होता है कि उसके बीच में गुना होना चाहिए, माइनस या प्लस नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो उसके बीच में गुना होना चाहिए, समझ गए। लेकिन इसके बीच में माइनस आ जा रहा है, इसीलिए इसका एक भी फैक्टर नहीं होता है। लेकिन अगर a के पावर 1 और b के पावर 1 अगर कर दिया जाए तो इसको हल करेंगे तो a प्लस b आएगा। देखिए एक फैक्टर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम विषम में अगर a के क्यूब प्लस b के क्यूब अगर रख देंगे, a के क्यूब प्लस b के क्यूब अगर हम रखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको हल करने पर 2 वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और इन दोनों के बीच में देखिए गुना आ रहा है। तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी दिख रहा है कि नहीं। तो अगर पावर अगर विषम रहता है तो एक फैक्टर होता है, और पावर अगर सम रहता है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो अब सवाल में देख सकते हैं कि पावर विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी। a प्लस बी मतलब नीचे वाला, तो नीचे में a के स्थान पर 41 है और b के स्थान पर 43 है। अगर ये दोनों को हल किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 84, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रकार के सवाल हम लोग को नंबर सिस्टम में पढ़ना है। जब अगला क्वेश्चन इसका माइनस वाला दिखाई देगा आगे चल के तो मैं उसको भी बता दूंगा कि अगला 2 माइनस वाला फॉर्मूला कौन होता है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल नंबर 7 आपके सामने कहता है यदि किसी संख्या 93, 24, 8, 1, 6, 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में यहां लिखता हूं 93, 24, 8, 1, 6, 11 से काटना है सर। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 की विभाज्यता के नियम क्या है। तो भाई मेरे 11 की विभाज्यता का नियम है कि एक एक अंक छोड़ के मिला दीजिए। तो देखिए एक एक अंक छोड़ के मिलाएंगे तो इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा, और जिसको जिसको आप मिलाए हैं उसको ऐड कर दीजिए। तो 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 25। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको फिर से ऐड कर दीजिए। तो जोड़िएगा तो 4 और 3 7, 7 प्लस x हो जाएगा, ये होगा 7 प्लस x, और दोनों को जोड़ करके घटाया जाता है। घटाने पर जो इसका अंतर आएगा वो अगर 11 से कट जाएगा वही x का मान हो जाएगा। चलिए तो ये 25 हो जाएगा। अब बताइए सर कि यहाँ पे हम क्या रखें। तो हर कोई बोलेगा कि सर x की जगह आप 18 रख दीजिए ना सर, x की जगह 18 रखिए, तो और कोई छोटा वैल्यू रखिए नहीं, क्योंकि विभाज्यता के नियम में डबल डिजिट में मान नहीं रखा जाता है। अगर मान के चले कि हम x की जगह 7 रख देते हैं तो सर 25 माइनस 14 बराबर 11 होता है,
और देखिए अंतर अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो x बराबर अगर हम 7 लेते हैं तो इसका अंतर 11 आ जाता है। तो x बराबर 7 लेते हैं 11 आ जाता है, जो 11 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? 7 होगा। ऐसे इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। 11 के विभाज्यता के नियम पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपको दिमाग खराब कर देगा। ये तो बिल्कुल आसान सवाल था, हम लोग सोच करके भी रख दिए। चलिए अगला, नेक्स्ट, इस सवाल को बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य होती है? अब देखिए सर, ऑप्शन अगर देखेंगे हम तो तीनों 3 अंक की संख्या है, तीनों 3-3 अंक का संख्या है। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन संख्या 13 से कटेगा। अच्छा, 3 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो आप लोग को पता है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 × 9 है। ये 13 से कटने के लिए 13 से भाग देते हैं, तो 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, ये 8, 9, ठीक है। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78, तो ये बच जाएगा सर 11। कितना बचेगा? 11। अब दिखाइए सर, ये 999 में अगर भाग दिया गया तो ये 13 से पूरा पूरी नहीं कटा, जबकि पूरा दुनिया जानता है कि 13 का विभाज्यता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 3 × 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 × 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 5 × 9, समझ गए। लेकिन ये भागा देने पर 13 से नहीं कट रहा है, लेकिन अगर हम इसमें से 11 घटा देंगे तो ये संख्या पूरा पूरा 13 से कट जाएगा। 11 घटाएंगे तो 9 में से 8, 9 में से 8, माने कि 988, जो कहाँ दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। बनाइए इसको, क्या होगा इसका जवाब? कहता यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो nq - n हमेशा किससे विभाज्य होगा? जबकि n का मान बोल दिया गया है सवाल में कि n का मान जब भी रखना है तो प्राकृतिक संख्या रखना है, प्राकृतिक संख्या के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं सर कि प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट तक, अनंत तक चले जाएंगे हम लोग। तो ज्यादा दूर नहीं जाना है हम लोग को 1, 2, 3 से चेक करना है। हमने मान लिया कि n बराबर 1 रखा, तो 1 का क्यूब -1, 1 - 1 बराबर कितना? 0, जबकि 0 ऑप्शन में है ये नहीं, यानी कि ये 1 गलत हो जाएगा। अब हम रखते हैं 2, अगर हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 के क्यूब -2, 2 के क्यूब 8, 8 में से 2 गया 6, 6 ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर n का मान 3 रख दिया जाए तब सर, तो 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में से 3 जाएगा 24 होगा, और 24 ऑप्शन में है ही नहीं। अब 24 अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 6 है, तो आंसर कौन हो जाएगा? वही हो जाएगा। जबकि सवाल में क्लियर कर चुका था कि जब भी रखना है n का मान तो प्राकृतिक संख्या रखना है। नेक्स्ट, बनाइए इसको। कहता है एक संख्या को 7 से भाग दे तो 4 शेष बचता है, यदि उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो ऐसा सवाल मैंने अभी एक बताया था, ये सवाल आप लोग को होमवर्क के रूप में मैं देता हूं, जो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप अगर देखिएगा तो इस सीट का आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यही वाला था। देखिए, एक संख्या n को 5 से भाग दे तो शेषफल 2 बचता है, यदि n² को 5 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? यहाँ n² बोल दिया है और वहां पे वर्ग बोल दिया था, तो चाहे तो स्क्वायर बोलिए चाहे वर्ग बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये वाला सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, जो हमें उम्मीद है कि आप लोग दे दीजिएगा। क्या इसका आंसर दीजिएगा आप लोग? इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेट प्रैक्टिस का मतलब है सर प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें लगभग सभी प्रकार के सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रयास वही करूंगा। धीरे धीरे मैं आप लोग को सारा व्यवस्था कर रहा हूं। आप लोग देख रहे होंगे बैकग्राउंड कैसा है, आगे बढ़िएगा तो और बैकग्राउंड आपको लाजवाब मिलेगा, शानदार बैकग्राउंड मिलेगा एकदम। देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड बनाया है मैंने। तो ये सब मैंने धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ, बस एक कमी खल रही है, और वो कमी क्या है आप लोग को अच्छे से पता है। हमारे पास बोर्ड है, पढ़ाने वाला मास्टर है, सब कुछ है, बस खाली कैमरा नहीं है। और कैमरा बहुत जल्द आप लोग के बीच में आएगा, और जब कैमरा आ जाएगा तो फिर सर लाइव क्लास पढ़ेंगे हम लोग तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ गए। तो किसी के आशे में, किसी के भरोसे में हम लोग को नहीं रहना है, कैमरा जल्दी में लेना है। काहे कि जिस प्रकार से आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिस प्रकार से मनोबल को बढ़ा रहे हैं, वीडियो को देख करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा कुछ रकम अगर खर्च करूं मैं, तो आप लोग को अच्छे से अच्छे क्वालिटी दे पाऊंगा। तो बहुत जल्द कैमरा की बात चल रही है, बहुत जल्द कैमरा आ जाएगी आप लोग के बीच में, क्योंकि ये बात को शेयर कर दिया गया है। और कहाँ शेयर किया गया है आप लोग को अच्छे से पता होगा, प्रभात रंजन सर के पास। उनका कहना है कि मैं कैमरा आप लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, फिर लाइव क्लास हम लोग पढ़ल करेंगे डेली शाम में, रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे 11 बजे रात तक, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे कि उसका योग 307 से विभाज्य हो जाए? अब देखते हैं हल करके। तो हम लोग सबको जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ये होता है। ठीक है, ये 307 से कटना चाहिए सर। ठीक है, तो 3 बार में तो हाँ 9 से 21, 3 बार में लग जाएगा। 3 तिया 9 और 7 तिया 21, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये कट जाएगा, ये 9। अब 2 बार में लगना चाहिए, तो 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6, ये 5 हो जाएगा, ये 7 होगा, और ये हो जाएगा तोरा जा करके 1, 175। ये पूरा पूरी कट नहीं रहा है सर, हमारे पास 307 है, 175 बच रहा है। ठीक है, तो 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि अगर 175 में 132 और जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूरा 307 से पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर कौन होगा भाई? बी फॉर बॉल, बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अभी आप लोग का क्लास बंद है, गर्मी की छुट्टी, और आप लोग जानते हैं कि हम लोग सरकार के नियम को पालन करते हैं। कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम लोग एक पढ़े लिखे इंसान हैं। जैसे आप लोग जाते हैं बाइक से, बाइक चलाते समय आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रशासन धर लेती है आपको, 1000 रुपया 500 रुपया फाइन करती है, तो उस समय दे देना चाहिए। अरे पैसा वो कहाँ जाएगा? हमारे देश के जवानों को सेवा करना चाहिए। जितना पैसा आपके पास आए आप छिटते रहिए, लोगों में बांटते रहिए, क्या दिक्कत है? समझ गए? तो इसलिए हम लोग कानून को हाथ में नहीं ले रहे, हम लोग प्रशासन को नियमों को पालन कर रहे हैं। जो लोग चला रहे चोरी छोपी चला रहे, चलाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार धरा गया तो उसका पूरा औकात पता चल जाएगा कि कितना पावर में हूँ। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी सम संख्या है जो 5 से विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है? सर 3 से 60 के बीच में हम लोग को बताना है। अब देखिए भैया, इसका कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, हम लोग को मन में खोजना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात बोली गई है कि संख्या कितना से कटना चाहिए? 5 से। तो सबसे पहले कौन होगा? 5, फिर 10 नहीं, 10 सम संख्या है, लेकिन हम लोग को कैसा संख्या चाहिए? विषम। 5 के बाद 15, 25, 35, 45, 55, यही है। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन कौन होगा? डी। देख रहे हैं कभी कभी कितना आसान सवाल पूछ देता है, जो मुजवानी आंसर आप दे सकते थे बहुत आसानी से। आइए सर, कहता है 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है? अभी हम तुरंत एक ऐसा सवाल आप लोग को हम बताए थे, ये वाला, कि 1 से 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसमें हमने क्या किया था कि 700 में खाली 17 से भाग दे दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों संख्या बड़ा बड़ा है, वहां 1 था इसलिए हमने भागा नहीं दिया था। यहाँ पे कहता है 300 से 1000 के बीच, 300 से 1000 के बीच में 7 से कटने वाली, तो 7 से भागा इसमें भी दीजिए, 7 से भागा इसमें भी दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 चौ 28 और 7 दूनी 14 42, ये हो जाएगा 13 सते 91, 9 0 13 6 78, 136, और दोनों में भाग देकर के दोनों को घटा दीजिए। तो 6 में से 2 गया 4 और 13 में से 4 गया 9, यानी कितना आ जाएगा भाई? 94। क्या बोल रहा है? 300 से 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हो रही है? सही है ना सवाल? 94 होना चाहिए, खाली 94। 6 में से 2 गया 4 और उसमें से ये गया तो 12 में से 13 में से 4 गया 9, 94। 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 94 संख्या, मात्र 94। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, 94 संख्या है मात्र जो 7 से कटेगी, यही तो इसका तरीका है। चलिए अगला, नेक्स्ट। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप लोग सबको ही जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 × 9 होता है। ठीक है, ये कटना चाहिए 468 से। 2 बार में भाग लग जाएगी सर। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9,
घटाइएगा तो ये 3 होगा, ये 6 होगा। ठीक है, फिर एक बार में भाग लगेगी 468, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 4 गया 1, एक और उतरेगा। 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लग जाएगा। 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 6 तिया 18 2 20 के 0 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, घटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा। 315, जबकि ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है। हम लोग को कहता है कि पूरा पूरा कटना चाहिए। तो सर 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 को 9 है, जिसमें से 315 बच गया है। तो अगर ये 315 को घटा दिया जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा। ऐसा कहीं ना कहीं जरूर दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। ये सब सवाल एलसीएम में प्लस नंबर सिस्टम में सब में देखने को मिलता है। जब मैं एलसीएम पढ़ाता हूँ तो आप लोग को पैकेज में भी ऐसा क्वेश्चन है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा है, मजा आ रहा होगा आप लोग को, आँख पर भी जोड़ नहीं पड़ रहा होगा और हमें भी पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। समझ गए? इससे बहुत सारे बैकग्राउंड है, लेकिन उस सब में दिक्कत होता है। देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड है, इतना साला है, लेकिन इस में बहुत दिक्कत होता है। तो जब कलाकार मैं खुद हूँ, कलाकार जब हम खुद हैं, तो दूसरे के दिए गए बैकग्राउंड पे मैं क्यों पढ़ाऊँगा? क्या आप लोग मानते हैं कि नहीं? इसलिए हमने सब चीज़ अपने से करता हूँ। मैं जानता बहुत कुछ हूँ, समझे? हम खुद इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर से। कंप्यूटर के बारे में मुझे बहुत ज्ञान है। कुछ दिनों में कंप्यूटर का आविष्कार भी करूँगा। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य है? चलिए भैया, तो 5 6 7 है तो पहले इसका एलसीएम लीजिए। 6 5 30 30 7 210, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 210। अब 250 में भी 210 से भाग देना पड़ेगा और 1000 में भी 210 से भाग देना पड़ेगा। 210 से तो ये तो 4 बार में जाएगा भाई, शेषफल बचता उससे कोई मतलब नहीं है, और ये 1 बार में जाएगा। अगर इसको घटाया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 3, ऑप्शन डी। अभी इसके पहले वाला सेम ऐसा ही सवाल था जिसका आंसर नहीं आ रहा था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उसका आंसर ही गलत था, 94 ही आंसर होगा उसका। 47 के पावर 25 माइनस 1। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि माइनस वाला भी सवाल मैंने आगे लिया है। जब आएगा तो माइनस का फॉर्मूला मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। कहता है ये किससे पूर्णतः विभाज्य होगी? तब थोड़ा सा माइनस का फॉर्मूला पढ़िए कि a के पावर m माइनस b के पावर m। अगर m बराबर b सम हो तो क्या होगा? अगर m बराबर b सम रहेगा तो इसका एक फैक्टर होता है a माइनस बी। लेकिन अगर a के पावर m माइनस b के पावर m, और अगर m बराबर सम संख्या रहेगा तो इसका 2 फैक्टर होता है। इसका 2 फैक्टर होता है, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? इसका 2 फैक्टर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। समझ गए बात को? तो 2 फार्मूला प्लस वाला जो मैं अभी तुरंत बताया था, कहीं ना कहीं देखता हूँ ढूंढ करके, अगर मिल गया तो मैं आप लोग को याद करवा दूंगा। फिर से करना क्या है, ऑनलाइन का मतलब क्या है? सेट प्रैक्टिस। देखिए नहीं ये नहीं था, ये था। देखिए सर प्लस वाला में भी 2 फार्मूला था। अगर पावर सम रहेगा तो कोई फैक्टर नहीं होता है, और पावर भी सम रहेगा तो इसका एक फैक्टर होता है। समझ गए? अरे भाई कहाँ चल जाता है। चलिए अगला। अब हम लोग देख रहे थे माइनस वाला, ये वाला देखिए माइनस वाला। माइनस वाला में अगर पावर भी सम रहा तो इसका एक फैक्टर होता है a माइनस बी, और माइनस वाला में अगर पावर सम रहा तो इसका 2 फैक्टर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। सर इसको हम 47 के पावर 25 को हम 1 के पावर 25 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए माइनस में तो है, लेकिन इसका पावर भी सम है। अब पावर अगर भी सम है तो क्या फैक्टर होता है भाई? एक फैक्टर a माइनस बी, मैंने नीचे वाला 47 माइनस 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 46। तो कहता है किससे विभाज्य होगा? तो 46 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन 23 दिख रहा है, तो 23 से पूरा पूरी ये कट जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बनाइए इसको। कहता है x का मान अगर इतना दिया हुआ है तो बताइए इसका मान क्या होगा? इसका मान मतलब रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर कर दिया जाए, इसका मान पूछा गया हम लोग से। तो इसको अगर हम लोग होल स्क्वायर अगर कर देंगे, होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, माने इस पर स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, प्लस बी स्क्वायर माने इस पर स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, का मतलब 1 प्लस रूट एक्स, अरे भाई चल जा, इंटू बी मतलब 1 माइनस। ठीक है, आप बताइए। अब जरा गौर से देखिएगा सब कि एक्स एक्स कट रहा है तो 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 2, ये दोनों को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कल के वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाए हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मान सवाल में दिया हुआ है सर √3/2। तो अगर हम यहाँ √3/2 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये होगा 2 प्लस 2 गुने 4 एकम 4 में से 3 जाएगा 1, 1/4, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 इधर बच रहा, अरे भाई 2 इधर बच रहा है और 1 इधर बच रहा है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पीछे भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जब हम लोग रेलवे की तैयारी करते थे 1947-48 में, तो उस समय भी ये सवाल देखने को मिलता था। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, जो आप लोग देख लिया कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ये है रेडिएंट कॉम्पिटिटिव मैथ। अगर टेलीग्राम पे जा करके आप लिखिएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग को दिखाई दे देगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। मीनिंग सही सही लिखिएगा, RADIANT कॉम्पिटिटिव मैथ। जितना मैं पढ़ाता हूँ उस सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, ताकि आप वीडियो के माध्यम से भी समझ पाए, और क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम में जो सोल्यूशन इसका दिया हुआ रहेगा, जितना भी सोल्यूशन आप लोग देख रहे हैं ये सब डायरेक्ट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो सर आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए ताकि पीडीएफ में तकलीफ ना हो। कहता a प्लस बी रूट 2 के होल स्क्वायर, इसको साइड में लिखा जाए अगर, तो a प्लस बी रूट 2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 प्लस 6 रूट 2 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने पर a का मान क्या होगा? तो सर सबसे पहले मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको हल करने का तरीका आप लोग को बताता हूँ। जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक दिन मैं इसका वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि 19 प्लस 6 रूट 2 अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, कैसे इसको हल करेंगे। तो इसका हल करने का तरीका है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2, ठीक है। अब देखिए सर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाने की कोशिश कीजिए। काहे कि अगर इधर स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर में ही लाने की कोशिश करूंगा हम लोग, समझे। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है हम लोग को 2ab, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे 6 देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे होना चाहिए 2, लेकिन दिख रहा है कितना, 6। अब जरा गौर कीजिएगा, 19 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो हम 2 को रख लेते हैं और 3 को अंदर भेज देते हैं। तो 3 को अंदर भेजेंगे तो 3 अगर रूट के बाहर अगर 3 है तो अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो अंदर जाएगा तो 9 होगा, और 2 पहले से है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर 18 और जोड़ने पर 19 होना चाहिए। तो 18 एकम 18 बोलता नहीं है। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको रूट कर दीजिए। इसको रूट कीजिएगा तो 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3, 3 रूट 2, और इसका वर्गमूल 1, तो 1 का मान 1, यानी यही इसका हल करके मान आएगा सर। अब कहिएगा सर आप इतना जल्दी उसको कैसे निकाल दिए हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं उसका स्पेशल वीडियो आप लोग को बना के दूंगा। इसका मान आ गया है 3 रूट 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये वाला हल करने पर आ जाएगा। अब कैसे होल स्क्वायर कीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग को बताया कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, वहाँ पे था कितना, 3। तो सर 2 को रख लिया, 3 को अंदर भेज दिया, तो बाहर है तो 3 है, रूट के अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। अब इसका तोड़ने का तरीका है कि इसको ऐसा 2 टुकड़ा कीजिए कि गुना करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने पर 19 आना चाहिए। तो हर कोई बोलेगा 18 एकम 18। कुछ बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर 9 दूनी 18 भी तो बोल सकते थे सर, लेकिन भैया 9 दूनी 18 तो गुना करने पर आ जाएगा, लेकिन 9 और 2 11, जोड़ने पर 19 नहीं आएगा, 11 होता है। इसलिए अच्छा, कुछ बच्चा को ये भी माइंड में चल रहा होगा कि सर 6 18 तो होता है, लेकिन 6 और 3 को जोड़िएगा तो 19 नहीं आएगा। इसलिए इसका तरीका है सर कि इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर 18 और जोड़ने पे 19 आना चाहिए। तो एक ही कंडीशन दिख रहा है, 18 एकम 18। कुछ नहीं कीजिए, रूट कर दीजिए। प्लस रहेगा तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। इसका मैं वीडियो कल बनाऊंगा, कल इसी का वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। ये एक स्पेशल टाइप पढ़ना है घातांक करने में, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जो मैं आप लोग के बीच में लाऊंगा, बहुत मजा आएगा। रूट कर दिए तो इसका वर्गमूल ये हो गया, इसका वर्गमूल ये हो गया, माने इसका मान ये आया है। तो इसको हल करने से थोड़ी आएगा, इसका होल स्क्वायर करने से आएगा। समझ गए बात को। अब देखिए सर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो इन्हें बच गया a प्लस बी रूट 2, और इन्हें बच गया 1 प्लस 3 रूट 2। अब देखिए सर, यहाँ से a का 2 मान आ रहा है, पहला a का मान 1 आ रहा है, और दूसरा √2 से √2 कट जाएगा तो b का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
तो a का मान 1 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 3। लेकिन हम लोग से पूछा गया है a का मान बताइए, तो a का मान क्या होगा 1, और अगर b के मान पूछता तो 3। तो इसका मैं वीडियो जब कल बना दूंगा, कल समझाऊंगा जब पूरा डिटेल में बेसिक से, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये देखिए सर a प्लस बी के होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस बी के होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम लोग को एक फार्मूला पढ़ना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर ये 2ab से 2ab कट जाएगा, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर। यानी कि हमारा फार्मूला होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होता है कि नहीं? अच्छा, नीचे में क्या लिखा हुआ है भाई? ab। नीचे में क्या लिखा हुआ है? ab लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए इसका मान क्या होगा। इसका मान हम लोगों से पूछा गया है, तो कैसे सोल्व होगा भाई? तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर इंटू ab रखना पड़ेगा लगता है, बिना रख ले तो कोई उपाय है नहीं है। 2i ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर और b स्क्वायर को अगर हम तोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं, मान बैठाना ही पड़ेगा। चलिए, 2 a का मान कितना है भाई? 82, ये हो जाएगा 82 का स्क्वायर, और b के मान कितना है? 28, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर। नीचे में क्या होगा भाई? 82 गुना 28, ठीक है, ये कट जाएगा, 41 दूनी 82। अब इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 के 2 अठी 64 और 3 67, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 बटा 41 गुना 28। आप लोग इसको गुना करके भाग दे लीजिएगा, कोई ना कोई आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा तो कोई उपाय दिख नहीं रहा। अच्छा, रुक जा, हम लोग गलत कर दिए। गलत कहाँ किए उसको देखना है। देखिए गलत कहाँ किए, हमने यहाँ पे प्लस दे दिया है। हमें सवाल में प्लस नहीं है, माइनस है सर। सवाल में क्या है? माइनस है, ठीक है, प्लस नहीं है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ई दोनों से ई दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से 4ab आ जाएगा मान, समझ गए? तो यहाँ से आ जाएगा 4ab, और नीचे में ab ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ab से भी कट जाएगा। बिना मान बैठाए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हम लोग देखिए गलत फार्मूला लगा दिए थे, ये माइनस वाला पूछ रहा था, तो याद रखिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये दोनों डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे। अगर अगला नंबर अलजेब्रा का a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही है, क्योंकि कल के क्लास में आप लोग को पढ़ाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट, और इस पर प्रैक्टिस भी करवाया था। लेकिन अगला नंबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसलिए सब धीरे धीरे याद रखल कीजिए। कहता है निम्नलिखित में इसका मान ज्ञात कीजिए। भी रेलवे में बहुत पूछा जाता है सर। देखिए इधर से लगातार गया है, ठीक है, 31 तक, और फिर बैक लौट आया है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो बीच वाली संख्या है बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 961 आ जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल जैसे मान के चले कि 1 प्लस 2 प्लस ... 50, फिर 49, 48, ऐसे ... 1 तक रहे, तो बस 50 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 2500। तो ये सब ट्रिक भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो नए बच्चे रहते हैं, जो पहले पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं, उसको ये सब चीज़ पता नहीं। देखिए सर, x का मान 4 है और y का मान कितना है? 5 है। तो x का मान 4 है तो 520 हो जाएगा, है भाई, और ये y का मान 4 है तो 728 हो जाएगा, बटा 520 और 728 तो -8 हो जाएगा। ये सॉरी, x का मान 4, y का मान 5 है, तो 520 और 7 पचे 35, ठीक है। नीचे 520 7 पचे 35, तो -15 होगा। ये 20 में से 35 जाएगा तो प्लस 6 चौके 24 और 5 20, 24 और 20 कितना होता है भाई? 24 और 20 होता है 44, बटा 7 28 और 8 पचे 40, 28 और 8 पचे 40, तो -12 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 30 20 50 55 बटा -15, और ये हो जाएगा 11 चौ, ये हो जाएगा 3 चौ, यानी कि 11 बटा -3, 11 पचे 3 पचे -3, यानी कि -11 बटा 3 और फिर -11 बटा 3, तो हो जाएगा LCM 3, यानी -22 बटा 3, जो कहाँ दिख रहा है,
ऑप्शन डी में बिल्कुल आसान सवाल था, बस खाली बाण बैठाना था और भीन का जोड़ निकाल देना था। समझ गए बात को? चलिए सर, ये सारा कंडीशन मैं अपने आप तय करता हूँ, समझे। ये सब बहुत मेहनत करके मैं आप लोग के लिए इतना सवाल लेकर के आता हूँ, बहुत सारे एडिटिंग मेरे अपने से करना पड़ता है और कोई समय नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट में सारा काम खुद से निपटा लेता हूँ। समझ के? बस एक ही कमी खल रही है कि हम लोग के पास कैमरा नहीं है। कैमरा अगर रहता तो लाइव क्लास में गर्दा उड़ाते सब सवालों को। तो सर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है आपका RADIANT रेडिएंट COMPETITIVE मैथ, ठीक है। फेसबुक या इंस्टाग्राम से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों जगह जाकर के ABDHESH अवधेश कुमार 9199 लिखिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाऊंगा। फेसबुक पर अगर खोजना चाहते हैं तो ABDHESH अवधेश कुमार खाली लिखिएगा। फेसबुक पे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो सर इसी के साथ आज का सेशन हुआ समाप्त। आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मुझे हौसला मिले। अगर अच्छा व्यूअर, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। तो लाइक कमेंट किया कीजिए। अगर कोई गलती रहे हम में तो कमेंट में लिख करके भेजिए ताकि मैं उसमें सुधार करूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मैं हरे भरे फूलों के साथ, हरे भरे झाड़ियों के साथ मैं आप लोग के बीच में आने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है सर, मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।